अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ट्विटर पर मार्शल लॉ, डीजीआईएसआई वो गद्दार बाजवा था। इन ट्रेंड्स के बाद ट्विटर को डाउन कर दिया गया। पाकिस्तान भर में ट्विटर एक्सेस करना मुश्किल हो गया है। ट्विटर टाइमलाइन को स्क्रॉल करना मुश्किल हो गया है और वीपीएन के जरिए से ट्विटर इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइजीसा के लिए हालात बेकाबू हो गए हैं। नून लीग फंस गई है और नून लीग पर दबाव डाला जा रहा है, जिसके बाद नून लीग से पंजाब हुकूमत भी छीन लेने की धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि 4 इंपॉर्टेंट इस्तीफे रास्ते में हैं जो किसी भी वक्त आ सकते हैं। एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कुछ तब्दीलियों के बाद कराई गई, जिसमें तमाम तर इल्जामात की तरदीद की गई है। आज का दिन खासा हंगामा खेज रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर मुश्तमिल रहा और एक खास पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बंद कमरा इजलास हुए हैं। इन बंद कमरा इजलासों के एलामिये तो सामने आ गए हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरीज नहीं बताई गई हैं। तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो पूरे मुल्क के अंदर ट्विटर को डाउन कर दिया गया है। वीपीएन के जरिए से आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत मर के चल रहा है। डीजीआईएसआई ट्रेंड कर रहा था, यानी जो नदीम अंजुम का ट्रेंड हुआ था। मार्शल लॉ ट्रेंड कर रहा था और वो गद्दार बाजवा था। वो कौन था? तो इसका जवाब दिया जा रहा है कि वो गद्दार बाजवा था। प्रेशर बहुत ज्यादा है और प्रेशर कंसर्न क्वार्टर्स पर भी है और कंसर्न क्वार्टर्स की जानिब से स्टेक होल्डर्स पर भी प्रेशर डाला जा रहा है। जिस 72 घंटे के अल्टीमेटम का मैंने आपको बताया था, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स यानी दो बड़े जोमा, दो बड़ी जमातों के माबैन एक मुशावरती इजलास इसहाक डार की मिनिस्टर इनक्लेव में रिहाइशगाह पर हुआ और ये इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह धमकी दे दी गई है, क्योंकि नून लीग ने हैंड्स अप किए हुए हैं, सरेंडर किए हुए हैं कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। जिसके बाद एक धमकी आ गई है और धमकी ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन नहीं बनना, यानी नून लीग अगर वफाक में हुकूमत नहीं बनाएगी तो फिर पंजाब में भी हुकूमत नहीं बनाने देंगे। अब इस सारे मामले में असल में इशू क्या है या नून लीग ब्लैकमेल क्यों हो रही है? नून लीग को यह पिक्चर दिखाई दे जा रही है कि हमने आपका गन साफ किया, हमने आपके केसेस धोए, हमने आपके कहने पे तरामीम की, हमने आपके कहने पे वो हालात पैदा किए कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में आ गए, उनको बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया, साफ सुथरा करके मैदान में उतारा गया, सबसे ज्यादा फील्ड हमने आपको दी और सबसे ज्यादा चेपियां हमने आपके लगे लगाने की कोशिश की। अगर आप हमारे एहसान का बदला नहीं चुकाएंगे, आप हमारे एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आप ये एहसान का बदला नहीं चुकाएंगे तो फिर तैयार हो जाए, फिर हम आपको बताएंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड को किसको कहते हैं। आप पंजाब में हुकूमत करना चाहते हैं, हम आपको पंजाब की हुकूमत भी नहीं देंगे। अब ये धमकी खासी मानी खेज है। भाई, पंजाब में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट है तो हुकूमत कैसे नहीं मिलेगी? वफाक में तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा, ये कैसे होगा? ये मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए प्लान बी क्या है, या नून लीग को या पीपल्स पार्टी को जो मंजरनामा पेश किया जा रहा है वो क्या है। देखिए, अभी जो कमिश्नर साहब है लियाकत चट्टा साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर रावलपिंडी को तब्दील किया गया है और जप्पा साहब को कमिश्नर रावलपिंडी लगा दिया गया है और कमिश्नर रावलपिंडी यानी जो नए लगाए गए नौ तैनात कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनके साथ जेहलम, रावलपिंडी और चकवाल के जो डीआरओज हैं उनको बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की तैयारियां हुई। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट्स भी सामने आ रहे हैं, जिसमें तमाम तर लोगों ने यक जबान होकर कमिश्नर रावलपिंडी यानी एक्स कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के तमाम तर इल्जामात की तरदीद कर दी और कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, इंतखाबात साफ और शफाफ अंदाज में हुए। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे बयानात आपको मिलने को सुनने को मिलते रहेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक इंक्वायरी कमीशन बनाया है और इलेक्शन कमीशन मेंबर की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन बनाया। भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी मेंबर की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन भी बना दिया, तो इस इंक्वायरी कमीशन से क्या निकलेगा? होना तो ये चाहिए कि गैर जानिबदार और शफाफ इंक्वायरी हो, बेशक कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो और एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे जज के नीचे हो जो जिसके ऊपर कोई धब्बा नहीं है, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो मुतालबा तो ये किया जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए। अच्छा, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे जो प्रेशर है ये किस लिए डाला जा रहा है और बसूरत दीगर क्या होगा, मैं आता हूं, लेकिन जस्टिस काजी फायजीसा के ऊपर भी प्रेशर है।
और फिर मैं आपको बता दूं कि एक कमिश्नर तो रावलपिंडी है, इतलात ये आ रही है कि पंजाब के 4 बड़े जो कमिश्नर्स हैं, जिसमें झंग और जेहलम के कमिश्नर भी शामिल हैं, वो भी मुस्ताफी होने जा रहे हैं। यानी कुछ बड़े-बड़े ऐसे इस्तीफे हैं जो रास्ते में हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ इस्तीफे आने वाले हैं। मैं आपको बार-बार कह रहा था, मैं ना कहता था कि 7 इस्तीफे आने हैं। 3 इस्तीफे आ गए हैं, बाकी मानदा इस्तीफे रास्ते में हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं। अब ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मुझे कहने दीजिए कि दबाव महसूस भी हो रहा है, छलक भी रहा है बॉडी लैंग्वेज से भी और चेहरे से भी। जस्टिस काजी फायज ईसा जो टीवी नहीं देखते थे, वो यूट्यूबर्स को बैन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब उन्हीं यूट्यूबर्स को बुला बुला के इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, उन्हीं से बातचीत हो रही है, उनको वजाहतें, उनको क्लैरिफिकेशंस दी जा रही है। तो इसका मतलब ये कि प्रेशर तो है और प्रेशर बहुत ज्यादा है और इस्तीफों का भी प्रेशर है। इस्तीफे आएंगे, एक और कट्टा खुलेगा, एक और क्राइसिस बनेगा। अब ये प्रेशर है और प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम नहीं होगा। इसकी क्या वजह है? देखिए, 2 लोगों पे इस वक्त बुनियादी तौर पे प्रेशर है। एक नून लीग शहबाज शरीफ और दूसरा जस्टिस काजी फाइज ईसा। ये या इस पॉइंट को जरा याद रखिएगा, यहां से मैं कनेक्ट करता हूं कि इस प्रेशर से हासिल क्या करना है। मैं क्विकली आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास है, उसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया गया है। यानी ये एक प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसर्न क्वार्टर्स पे बढ़ा रही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कुछ अच्छी खबरें भी, यानी पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। ये सारी जो सिचुएशन बन रही है, इसमें पीटीआई तो बुनियादी तौर पे बेनिफिशियरी लग रही है कि सब लोग वही बात कर रहे हैं जो पीटीआई कर रही है। यानी पीटीआई के जो इल्जामात हैं उनकी तौसीक और तस्दीक हो रही है और इमरान खान की कुछ केसेस जो है उसके अंदर रिलीफ भी मिलने के इम्कान बढ़ गए हैं। मैंडेट इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथियों ने जो इल्जामात एस्टैब्लिशमेंट पे लगाए, एस्टैब्लिशमेंट गंदी हो रही है और उसका मतलब इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है। और उन लोगों की तौसीक और तस्दीक भी हो रही है जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए, जो टॉप पे बैठे हुए लोगों को ये कह रहे थे कि भाई अगर आप नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे रहे हैं, फिर इमरान खान को भी दे, तो इमरान खान को भी देनी पड़ेगी। तो देनी तो पड़ेगी। यानी इन फ्यू डेज, कमिंग डेज, इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो लोग जो सवाल करते हैं कि इमरान खान का क्या होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। चंद दिन में आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलती हुई, इमरान खान के लिए हालात साजगार होते हुए, पॉलिटिक्स पे कम बैक करता हुआ आपको खान नजर आएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट अब वो नुकता कि 2 लोगों पर प्रेशर है। देखिए, एक पर प्रेशर है कि हुकूमत बनाओ, वो सरेंडर इसलिए कर रहा है कि उसके साथ को खड़ा होने को तैयार नहीं है। सरेंडर करेगा तो पंजाब की हुकूमत भी जाएगी। दूसरा है जस्टिस काजी फायजी साहब पे प्रेशर। एक पे प्रेशर है, हुकूमत नहीं बनती, हुकूमत नहीं बनती, हम बनाएंगे। हम कैसी हुकूमत बनाएंगे? या तो कोई कौमी हुकूमत बनाएंगे या फिर इमरजेंसी लगाएंगे। दोनों सूरतों में अदलिया की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर अदलिया सपोर्ट नहीं करेगी तो एस्टैब्लिशमेंट का ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक तरफ प्रेशर, उस प्रेशर के जेर असर नहीं होता, हैंड्स अप, तो दूसरी तरफ प्रेशर, और दूसरी तरफ प्रेशर से अपने जो नए फैसले हैं, फैसला साजी है, उसको इंडोर्स कराना एस्टैब्लिशमेंट से। तो ये सारी कहानी है। यानी होगा वही जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, कंसर्न क्वार्टर्स चाहेंगे। और कंसर्न क्वार्टर्स को वैसे तो इस वक्त ये सोचना चाहिए कि जो अवाम मैंडेट दे रही है, अवामी मैंडेट है, उसके मुताबिक अपने आप सरा तस्लीम खम कर ले, उसके मुताबिक चले, इसी में सबकी इज्जत और आबरू है। लेकिन अगर कोई उसके मुताबिक नहीं चलना चाहता तो जुज वक्ती फैसला तो हो जाएगा, और जैसा कि हो रहा है, यानी जो फैसले भी हो रहे हैं जुज वक्ती हो रहे हैं, कोई भी स्टेबल फैसला नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये मैस और फस जो है वो मजीद डीपन होगा, मजीद गहरा हो जाएगा और होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो दिस इज द स्टोरी आउट फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं डेवलप हो जाएंगी तो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।